हाय गाइस, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटी सी लव स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक सच्ची लव स्टोरी जो किसी के लिए मोटिवेशन बन गया। तो चलिए जानते हैं कि एक बेवफाई की लव स्टोरी आखिर में मोटिवेशन कैसे बन जाती है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ ध्यान से और पूरी सुनिएगा। एक लड़का था जिसका नाम सतीश था। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की का नाम बबीता था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सतीश वो थोड़े गरीब घर से बिलोंग करता था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा था, क्योंकि जब भी बबीता उससे कुछ मांगती थी तो सतीश उसे लाके ज़रूर देता था। और साथ में सतीश अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखता था। अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता था वो। एक दिन क्या होता है कि सतीश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, तो तभी पार्क में जाकर वो क्या देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ बैठी हुई थी। सतीश ने दूर से उसे कॉल किया और पूछा कि तुम कहाँ पर हो। तो बबीता ने उसे जवाब दिया कि मैं घर पे हूँ। सतीश ने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है और तुम्हारे साथ वो लड़का कौन है। तो बबीता बोलती है कि जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो फिर पूछ क्यों रहे हो। सतीश को इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो बबीता के लिए ढेर सारे फूल लेकर जाता है। उन फूलों के साथ वो वहाँ से वापस आ जाता है। रास्ते से गुजरते हुए एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। सतीश के पास उसको देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो जो फूल बबीता के लिए लेकर आता है वो सारे फूल उस भिखारी को दे देता है और वहां से दुखी होकर चला जाता है। भिखारी सोचने लगता है कि इन फूलों का मैं क्या करूं, फेंक ही देता हूं। जैसे ही भिखारी उन फूलों को फेंकने के लिए उठता है तो एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है कि एक फूल इनमें से मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा। भिखारी उस आदमी को एक फूल दे देता है और उसे 10 रुपये मिलते हैं। आसपास के लोग देखते हैं कि शायद वो फूल ही बेच रहा है, तो सब आकर उससे वो सारे फूल एक एक करके खरीद लेते हैं और उस भिखारी के वो सारे फूल खत्म हो जाते हैं, वो सब बिक जाते हैं और भिखारी के पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाते हैं। भिखारी समझ जाता है कि ऐसे मांगने पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्यों ना मैं फूल ही लाकर यहाँ बैठ जाऊं और बेचने लगूं ताकि मेरी कुछ कमाई हो सके। और अगले दिन भिखारी ढेर सारे फूल लेकर वहाँ बैठने लगता है। उसके सारे फूल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि वो पार्क लवर्स का था और ढेर सारे कपल्स वहाँ रोज़ आते ही थे, तो सब लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल वहीं से लिया करते थे। भिखारी दिन पे दिन फूलों का ठेला लगाने लगा और शाम होने तक वो सारे फूल बिक जाते थे। धीरे धीरे उसने फूलों की दुकान ही खोल ली। एक दिन क्या होता है, सतीश उस दुकान पर फूल लेने पहुंचता है। भिखारी सतीश को पहचान लेता है। सतीश भिखारी से फूल लेकर बोलता है कि कितने पैसे हो गए। भिखारी कहता है कि मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, आप तो मेरे भगवान हो। सतीश को बहुत अचंभा हुआ, आखिर मैं इसका भगवान कैसे हो गया। तभी भिखारी उसे याद दिलाता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक भिखारी था और आपने अपने सारे फूल उसे दे दिए थे, और वो भिखारी मैं ही हूँ, इस फूल की दुकान का मालिक। आज मैं आपके उन फूलों की वजह से इस फूल की दुकान का मालिक बन चुका हूँ। तभी सतीश ने कहा कि तुम्हारा भगवान मैं नहीं हूँ, तुम्हारा भगवान वो लड़की है जिसने मेरा दिल तोड़ा, और वो सारे फूल उसे देने की बजाय मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन फिर भी भिखारी ने सतीश को ही भगवान क्यों बताया। गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि भिखारी का भगवान कौन था, वो लड़का जिसने उस भिखारी को वो फूल दिए, या वो लड़की जिसने लड़के का दिल तोड़ा और उसे मजबूर किया वो फूल भिखारी को देने के लिए। ये स्टोरी आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।